हमेशा चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चे में, लेकिन इस बार जो चर्चा है वो चर्चा कुछ अलग है, कुछ अच्छा है। तेज प्रताप यादव को लगता है कि ग्रह दिशा सब कुछ ठीक हो रहा है। चर्चा इस बार है कि तेज प्रताप यादव राजद में लौट सकते हैं और राजद के कोटे से एमएलसी बनाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव 6 सालों के लिए राजद से निष्कासित हैं, तो ऐसे में क्या तेज प्रताप यादव की वापसी संभव है राजद में? और अगर तेज प्रताप यादव राजद में वापस लौटते हैं तो उनकी जो पार्टी है जेजेपी, उसका क्या होगा? वो क्या पार्टी को विलय कर लेंगे या फिर वो पार्टी का वजूद मिट जाएगा? ये दो बातों की चर्चा सियासी हलकों में तेज हो गई है, लेकिन कुल मिलाजुला कर तेज प्रताप यादव चर्चे में जरूर है। और ये चर्चा तब से शुरू हो गया जब से तेज प्रताप यादव अपने भतीजे तेजस्वी यादव के बेटे इराज के बर्थडे पार्टी में दिल्ली में शामिल हुए और परिवार के साथ बिल्कुल खुश नजर आए तेज भैया। तो अब यहीं से तेज भैया को लेकर पूरे बिहार में चर्चा तेज है। ये सब कुछ बताएंगे कि आरजेडी कितने सीटों पर एमएलसी चुनाव लड़ेगी, एनडीए का कितना सीट है, कुल कितने सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना संभव है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य बिहार 1 के नाम से हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में कोई पैसा नहीं लग रहा, ना ही कोई मेहनत बता रहे हैं, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में 10 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है, 9 सीटों पर चुनाव होना है और 1 सीट वो जिस पर नीतीश कुमार छोड़कर राज्यसभा के, यानी कुल 10 सीटों पर 10 सीटों पर जून में चुनाव होना है। और इन 10 सीटों को चुनाव को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों गठबंधनों में जो है रस्साकसी सब कुछ बिसात बिछाए जा रहे हैं। हर पार्टी के नेता अपने उम्मीदवार तलाश रहे हैं, तो हर पार्टी के कार्यकर्ता या जो टिकट के रेस में, एमएलसी पद के रेस में, वो सब अपने अपने जुगाड़ सेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में 2-3 नामों की चर्चा महागठबंधन एनडीए की तरफ से हो रहा था। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को एमएलसी बनाया जाना लगभग तय है। ये एमएलसी बनाए जाएंगे क्योंकि वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो दूसरी तरफ जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी एमएलसी बनाया जाना है। इन दोनों के नामों की चर्चा थी। बाकी कौन चुनाव लड़ेंगे और कौन नहीं लड़ेंगे ये चर्चा का विषय नहीं था। लेकिन अब निशांत कुमार और दीपक प्रकाश, इन दोनों नामों से ज्यादा चर्चा तेज प्रताप का है। तेजू भैया एक बार फिर जो है चर्चे में आ गए और इस बार चर्चे में वो बिहार विधान परिषद जाने को लेकर है। वैसे तो तेजू भैया कहते हैं कि अब मरने के बाद भी, मतलब हम मरना पसंद करेंगे, राजद में लौटना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन तो तेजू भैया का एक और ख्वाहिश है, ख्वाहिश ये है कि तेजू भैया एमएलसी बनना चाहते हैं। इसके संकेत दिए हैं, लेकिन उनकी पार्टी फिलहाल जो है वो किस हालत में आप जानते ही हैं। पार्टी अभी नई खड़ी हुई है, एक भी सीट पर वो चुनाव नहीं जीते हैं और पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जो साइट पर जाएंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये तेजू भैया को भी मालूम है, लेकिन हाँ, तेजू भैया को हो सकता है कि फ्यूचर में एक बड़े नेता बन जाए, तेजू भैया के पार्टी बड़ा बन जाए, लेकिन फिलहाल वैसा कुछ दिख नहीं रहा। जो एमवाई जो वोट बैंक है, जो लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है, उस पर जो तमाम जो वोट बैंक है उसके नेता तेजस्वी यादव, ये बिहार के लोग मान चुके हैं कि लालू के विरासत को तेजस्वी ही आगे बढ़ा सकते हैं। तेजस्वी का ही बाकी नेता भी स्वीकार करते हैं। बाकी तेजू भैया का अपना जो अंदाज है वो अलग ही है, उस पर मेरा कुछ भी नहीं कहना और राजद के नेता भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे हैं, इससे कहाँ इनकार किया सकता है। तेजू भैया के पसंद करने वाले लोग भी अलग हैं। अब यहाँ पर पिछले साल 2025 में विवाद आया, उनके कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए
और वायरल होने के बाद उन पर कई आरोप लगे। बाद में अनुष्का यादव के अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दी, उसके बाद भी वो चर्चे में आ गए। लगातार जो है 2025 से चर्चे में है, लेकिन जो चर्चे हो रहे थे वो निगेटिव चर्चे, उससे तेजू भैया के जो है निगेटिव छवि बन रही थी और धीरे धीरे वो राजद से अलग होते जा रहे हैं, परिवार से भी बिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को खूब मानते हैं, राबड़ी देवी भी बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि लालू के घर में सबसे पहला बेटा अगर कोई आया था, उनके घर में बेटे की किलकारी अगर गूंजी थी तो वो तेज प्रताप यादव ही थे, या तेज प्रताप यादव में लालू की छवि दिखती है, ऐसा लोग मानते हैं, लालू के करीबी मानते हैं। लालू ही बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि अपने बेटे को अपने परिवार और पार्टी से जोड़ कर रखें, और तेज प्रताप ही राजद के छांव में ही पले बढ़े। लेकिन तेज प्रताप यादव जब पार्टी से 2025 में निकाले गए, उन्हें 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया, तो तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ आग उगलने लगे, लगातार कटाक्ष करने लगे, राजद पर हमले करने लगे और बीजेपी की भाषा बोलने लगे। अब यहीं से राजद के नेताओं की चिंता बढ़ गई, परिवार से दूरी बढ़ने लगा। उसके बाद रोहिणी आचार्य भी अलग बात करने लगी और संजय यादव पर तरह तरह के आरोप लगाए। अब इसी से तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य के पार्टी से अलग लाइन हुआ और बीजेपी तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर जो है उन्हें सुरक्षा बढ़ा दिया। तेज प्रताप यादव भी बीजेपी के करीब जाने लगे और बीजेपी भी कहीं न कहीं भी जो है तेज प्रताप यादव के तरफ जो है थोड़ा सा झुकाव हुआ। विजय सिन्हा और तेज प्रताप यादव दोनों की मुलाकात की भी खूब चर्चा हुआ और यही कारण जो है, ये बात को कोई समझे ना समझे, तेजस्वी यादव और लालू यादव समझ गए कि तेज प्रताप यादव के बहाने तेजस्वी को परेशान किया जा सकता है, तेजस्वी के आरजेडी के वोट बैंकों में सिंधमारी किया जा सकता है। भविष्य में बीजेपी अपने साथ तेज प्रताप यादव को ले सकती है, लेकिन इसे न तेज प्रताप यादव का भविष्य बनेगा, न ही तेजस्वी न ही राजद को नुकसान हो सकता है। तो अब लालू प्रसाद यादव खुद से बिसात बिछा रहे हैं और तेजस्वी यादव के बेटे धीराज के पहले वर्षगांठ पर जो है तेजस्वी लालू प्रसाद यादव ने खुद तेज प्रताप यादव से बात किया, उन्हें आमंत्रण दिया, रोहिणी आचार्य को भी बुलाया, सब पूरे परिवार को दिल्ली में बुलाया और गाजियाबाद में बुलाकर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकातें कराई गई हैं। दोनों भाइयों में गिला शिकवा जो भी था वो मनमुटाव को दूर कराया गया है। बहन मीसा भारती भी इसमें मीडिएट की और पूरा परिवार अब एक सूत्र में बंध गया है। राजद का परिवार जो है एक सूत्र में बंधा है। राजद में बड़े फेरबदल की उम्मीद है और फेरबदल होंगे। तेज प्रताप यादव को राजद में लाने की पूरी जो है प्लानिंग बन गई है। तेज प्रताप यादव के एमएलसी बनाया जा सकता है राजद के कोटे से। जो उन्हें 6 साल के लिए निष्कासन किया गया था वो उसको अब जो है उनको वापस लाया सकता है और लालू प्रसाद यादव लाएंगे। तो इसकी लगभग स्क्रिप्ट तैयार है। अब बात करें कि एमएलसी के कितना चुनाव है, तो 10 सीटों पर चुनाव होना है। 6 से 7 सीटों पर जो है वो एनडीए अपना उम्मीदवार उतारकर वो सीटें निकाल सकते हैं। 2 से 3 सीटों, क्योंकि संख्या बल, विधायकों के संख्या बल के आधार पर उम्मीदवार जीतते हैं, तो राजद और पूरा महागठबंधन 2 से 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार जो है उतार कर जिता सकता है। वैसे में अब तेज प्रताप यादव को लेकर ये बातें तेज हो गई है कि तेज प्रताप यादव को तो उतार कर वो जिता ही सकता है राजद, और तमाम जो है एनडीए के लोग भी, मतलब बाकी जो नेता हैं, तेज प्रताप को लेकर कोई जो है गुटबाजी या फिर उन्हें घेरने की कोशिश नहीं होगी। और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तो आसानी से वो एमएलसी बन सकते हैं। तो अब एमएलसी बनाने को लेकर तेज प्रताप यादव की चर्चाएं तेज हो गई है। बाकी लोग कौन कौन से उम्मीदवार होंगे ये तो इस पर बहसबाजी जारी है, लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन कौन बनेगा, क्या बनेगा, और तेज प्रताप यादव राजद में लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, एमएलसी बनेंगे, नहीं बनेंगे, उनकी पार्टी का क्या होगा, ये सब कुछ जो है चर्चा के बाजार में चर्चा हो रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये संभव है या फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक।